कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू, लेकिन आंसू आ रहे हैं। 7 लाख युवा मेरे साथ जुटे थे और पाकिस्तान थर्रा गया था, घबरा गया था हनुमान बेनीवाल से। देखिए, हनुमान बेनीवाल नेता है, नेता थे और नेता रहेंगे। लगातार युवाओं की मांग उठा रहे हैं। अब छोटी मोटी टीआरपी के चक्कर में आसपास के लोग आपके ठीक नहीं है, सब ज्ञान नहीं दे रहे, लेकिन बहुत ज्यादा भोले हैं। यहाँ तो उनको पता नहीं चलता प्रशासन क्या कर रहा है कि ठाकुर जी रोड पर हैं और वो उनकी मांगे मान नहीं रहे। हालांकि उनमें छोटे मोटे पकड़े गए, लेकिन पूरे क्यों नहीं पकड़े गए? ऐसी तो बहुत मानता है भगवान श्री राम को। कभी श्रद्धांजलि दे देते हैं, कभी सत काल बोलते हैं। मोदी जी को श्रद्धांजलि देते हैं, पहले सीएम है, बच्चों में बड़ा लोकप्रिय है, लेकिन बच्चे क्या है, बच्चे उनके जैसा बनना पसंद नहीं करते। नरेश मीणा तो नेता है, हम तो लगातार कह रहे हैं कि तुम ज्यादा दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मोदी जी पे सवाल उठा रहे हो, तुम जाके लड़ लो ना, पेशाब निकल जाएगा। हाँ, हमारा सैनिक खड़ा है वहाँ। क्या निकलेगा सर इसका आगे? हम तो कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन खत्म कर दो। पिछले रात के पेपर है, आप रद्द कर दो, सबको हटा दो, खत्म करो। और दुकान में सामान नहीं है तो बताओ क्लियर जनता को, नहीं तो इन मगरमच्छों को मत छोड़ो, मछलियों को मत छोड़ो, सबको पटको। राम राम सर, अताईस भाई जी में आपका स्वागत है। मैं भावेश। तो कैसे हैं सर आप? बस शनिवार है, आज काला वस्त्र पहन लिया है, शनि महाराज जी की कृपा बनी रहे। अच्छा, तो सर काले में तो गर्मी लगती है बहुत ज्यादा। अब गर्मी तो क्या है, गर्मी तो अपने एसी में रहते हैं। गर्मी तो हनुमान बेनीवाल बेचारे सहन कर रहे हैं, और सर युवा राजस्थान। और सर कल हनुमान बेनीवाल ने गिरफ्तारी दे दी थी खुद की। हाँ, और आज आए हैं और बारिश में भी धरना दे रहे थे वो। देखिए, हनुमान बेनीवाल नेता है, नेता थे और नेता रहेंगे। लगातार युवाओं की मांग उठा रहे हैं हनुमान बेनीवाल। और राजस्थान का युवाओं को सोचना चाहिए कि आपके साथ एक सांसद और कई बार का विधायक, 2 बार का सांसद और कई बार का विधायक आपके लिए सड़क पर इस 44 डिग्री तापमान में खड़ा है। और सिर्फ इसलिए हम हनुमान बेनीवाल के गलत करते हैं तो गलत बोल देते हैं, लेकिन अभी हनुमान बेनीवाल जो मुद्दा उठा रहे हैं, हम लगातार उस मुद्दे को उठा रहे हैं कि एसआई भर्ती निरस्त कर दो, रद्द कर दो। भजनलाल जी, समस्या कहाँ है समस्या? राजस्थान के मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं कि आप रद्द कर दीजिए। भजनलाल जी, हम आपकी जय जयकार कर देंगे, हम कह देंगे आपने अच्छा काम किया है। आप एडम से मत रखिए कि ये जो क्रेडिट है कि करुणलाल मीणा को चल जाएगा, ये क्रेडिट हनुमान बेनीवाल जी को चल जाएगा, ये क्रेडिट आपको भी जाएगा। आप रद्द कर दीजिए। जब आपकी चारों एजेंसी बोल चुकी है, कोर्ट बोल चुकी है, दिक्कत कहाँ आ रही है? अब छोटी मोटी टीआरपी के चक्कर में आसपास के लोग आपके ठीक नहीं है, सब ज्ञान नहीं दे रहे। वो कहते हैं रोज रोज टीआरपी मिले, कोई टीआरपी नहीं मिलेगी। टीआरपी आपको इससे मिलेगी, आप रद्द कर दीजिए एसआई भर्ती। क्यों नहीं कर रहे? और एक बताऊं, मैं केके विश्नोई के उस मामले में तो मैं जानता नहीं हूं कि उसने सपोर्ट किया नहीं किया उस लड़की को, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि केके विश्नोई के जिस व्हाइट हाउस की चर्चा हो रही है, वो व्हाइट हाउस वाकई में केके विश्नोई ने ईमानदारी से बनाया। अच्छा, क्योंकि मुझे पता है कि केके विश्नोई का जो परिवार है, उनका हैंडीक्राफ्ट का बड़ा बिजनेस है, और उस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आने से पहले केके विश्नोई पहले से सुदृढ़, पैसे के रूप में बहुत सुदृढ़ थे, अच्छे पैसे वाले हैं, टैक्स पेयर हैं भारत सरकार के। तो विदेशों में उनका काम है, वो सही बोल रहे थे कल। हालांकि उस विषय में तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहता। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उसने उन दोनों विश्नोई लड़कियों को हेल्प की, पैसे लिए, एसओजी के नोट में है। उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हनुमान बेनीवाल बोलते रहते हैं, उनका काम है बोलने का, और मैंने और सर ये व्हाइट हाउस ईमानदारी के पैसे से बनाया है। और सर एक और बात कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही थी, उसको रोक दिया गया। हालांकि उसको चालू भी कर दिया गया, बट ऊपर से हिंदुत्ववादी लोगों ने पोस्ट लगाई, ट्विटर पे ट्वीट किए बहुत सारे, तब जाके चालू हुई कथा वापस से। और सर रफी खान जी, उनके कहने पे अपने हिंदू विधायक पे केस हो जाता है, कौन से बाल मुकुंद चारा पे। तो ये कैसी बात है? देखिए, ये सरकार का क्या है, प्रशासन मुझे लगता है कि अभी वही है। और भजनलाल जी मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन बहुत ज्यादा भोले हैं यहाँ तो, उनको पता नहीं चलता प्रशासन क्या कर रहा है। अब बताइए, हिंदुत्व के नाम पर वोट राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दिए, बिल्कुल, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे? तो यहाँ तो हिंदुत्व राम भरोसे है। और सवाल ये कि भजनलाल जी, हिंदुत्व पर प्रहार कब बंद होगा? अजमेर के अंदर सर तन से जुदा के नारे लगाने वाला गौहर चिश्ती को सरकार की कमजोर पैरवी के कारण जमानत मिल जाती है। जो अजमेर दरगाह का चिश्ती था गौहर, जिसने नारे लगाए थे सर तन से जुदा के, उसको जमानत मिल जाती है। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के एक आरोपी को, दोषी को, जो आरोपी था,
उसको जमानत मिल जाती है। भीलवाड़ा में आपको ध्यान होगा कि हमारे पास आए भी थे लोग। भीलवाड़ा में हिंदू समाज की एक रैली निकलती है, यात्रा निकलती है, उस पर मस्जिद से पथराव होता है और लगभग 7 महीने से ज़्यादा हो गए कि ठाकुर जी रोड पर हैं और वो उनकी मांगे मान नहीं रहे, है ना। तो ऐसा ही जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, जयपुर में एक मुस्लिम ने भारत माँ को गाली दी थी, वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन उसको कोई बड़ी धाराओं में मामला दर्ज नहीं किया गया, छोटी मोटी धाराओं में दर्ज करके 7-8-10 दिन के अंदर जमानत मिल गई। जोधपुर में कांवड़ यात्रियों को पुलिस ने पीटा, कांवड़ यात्रियों को, आपको पता है वायरल हुआ था वीडियो बहुत, है ना। जयपुर में कांवड़ यात्रियों पर हमला हुआ था, है ना, विशेष समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया था। और जोधपुर में सांप्रदायिक घटना हुई, इसमें हिंदू को मारा गया, एक लड़के को मारा गया, आपको ध्यान है, बच्चा था, राम भगवान का वो बनाविद राम जी बने थे वो स्कूल में, वो बच्चा, उसको मार दिया था। जयपुर के सुभाष चौक चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में बेखौफ मुस्लिम युवक खुलेआम गुंडागर्दी दहशत करते हुए, बेल्ट लहराते हुए और तलवार जैसे वो लहराते हुए नारेबाजी की थी, वीडियो वायरल हुआ, तो बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। होली के मौके पर जयपुर के परकोटे में सैकड़ों मुस्लिम युवकों बाइक रैली निकालते हुए धार्मिक नारेबाजी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन बाबा जी पर, बाल मुकुंदाचार्य पर कार्रवाई हो जाती है, हालांकि उनमें छोटे मोटे पकड़े गए, लेकिन पूरे क्यों नहीं पकड़े गए। बाल मुकुंदाचार्य बीजेपी के विधायक हैं, हिंदुओं की आवाज उठाते हैं जयपुर में, उन पे कार्रवाई हो गई। मुस्लिम 2 विधायकों के, आमीन कागजी और रफी खान के कहने पर नहीं हुई। हिंदुओं के ब्रांड कहने वाले ज्ञानदेव आहूजा पे भी निष्कासित कर दिया, वो भी लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि ज्ञानदेव जी की उसमें थोड़ी सी गलती थी कि एससी जो एसटी की बात थी, एससी की, तो एससी तो बहुत मानता है भगवान श्री राम को, बिल्कुल, और टीकाराम जूली अच्छे नेता है। हिंदुत्व की आवाज उठा मुकर करने वाले बाल मुकुंदाचार्य पे मामला दर्ज होना बाकी चिंता का विषय। तो ये तमाम विषय हैं, मैंने तो छोटे मोटे बताए हैं 5-10 विषय, लेकिन इतने विषय राजस्थान में कि जिस नाम पे हिंदुत्व की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और भजनलाल जी सर ये किस्मत के दम पे आगे आ गए। और सर ये समझ में नहीं आता कि हमेशा हिंदू का शोषण क्यों हो रहा है। अब इस सरकार में तो नहीं होना चाहिए शोषण, योगी जैसा शासन चाहिए यहाँ तो, मतलब हर कोई कहता है योगी जैसा, मोदी जैसा शासक चाहिए, अमित शाह जैसा शासक चाहिए, जो लगाए इन पे लगाम कट्टरपंथी के ऊपर। कब होगा मुस्लिम के खिलाफ नहीं है हम, हर मुस्लिम के खिलाफ नहीं, हम तो कट्टरपंथी मुस्लिमों के साफ खिलाफ है, साफ बोलते हैं। और लेकिन सरकार कैसे चल रही है समझ ही नहीं आ रहा है, कौन चला रहा है सरकार। मुझे लगता है भजनलाल जी तो सिर्फ मजे लेते हैं, ठीक है, जा रहे हैं आ रहे हैं, चल रहा है उनका काम, है ना। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो वो कह रहे थे, हनुमान बेनीवाल कह रहे थे कि भजनलाल जी कुछ नहीं है, भजनलाल जी तो बेचारे सीधे हैं, कभी श्रद्धांजलि दे देते हैं, कभी सत सत अकाल बोलते थे, मोदी जी को श्रद्धांजलि देते हैं, पहले सीएम है, बच्चों में बड़ा लोकप्रिय है, लेकिन बच्चे क्या है, बच्चे उनके जैसा बनना पसंद नहीं करते। और वो उस दिन देखो श्री माधोपुर को सवाई माधोपुर बोल दिया, तो टंग स्लिप हो जाती है उनकी, वो यूज टू हो चुके हैं, जनता भी यूज टू हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दे, वो मुझे एक बीजेपी के नेता बोल रहे थे राहुल गांधी का रिकॉर्ड भी तोड़ दे, तो ये सब चलता रहता है। और सर एक मामला ये भी आ रहा है, राकेश तिहाड़ की पगड़ी टिकट, हाँ, वो जो किसान नेता है, हाँ, वो उनकी पगड़ी गिरने का वीडियो वायरल हो रहा है, और उन्होंने बयान भी दिए कि उनके साथ मारपीट और पगड़ी वाला जो मामला, राकेश टिकैत तो भीड़ में उनको परेशान किया गया, किसानों के लिए बहुत आंदोलन किया राकेश टिकैत ने, बड़े नेता है। लेकिन कई बार क्या है, अभी शहीदों के लिए कर रहे थे, वो अभी तो कर रहे थे, शहीदों के लिए तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन राकेश टिकैत भी एजेंडाधारी है, एक विचार को लेके चलते हैं, एजेंडा चलाते हैं। उनकी दुकान में अब सामान बचा नहीं जाता, उनकी चर्चा मत करो, और भी बताओ क्या सामान है तुम्हारे पास। और सर नरेश मीणा तो नेता है, हम तो लगातार कह रहे हैं कि, मैंने तो हनुमान बेनीवाल से पूछा तो उन्होंने कहा यार विषय तो यहाँ तो किरोड़ीलाल मीणा बताएंगे नरेश मीणा का क्यों जमानत नहीं हो रही, यहाँ भजनलाल जी बताएंगे, उनके परिवार वाले पिताजी मिले थे। तो मैंने कहा भाई साहब आपको क्या कहना है, एक थप्पड़ में इतनी जननेता की जेल होनी चाहिए, उनका नहीं गलत है, मैं तो न्यायपालिका से भी आग्रह करूंगा कि उनकी जमानत जल्द होनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने समर्थन किया नरेश मीणा की बात का, और हनुमान बेनीवाल ने कहा कि नरेश मीणा अच्छे लीडर है, मैं तो उनको चुनाव लड़ना चाहता था, RLP पार्टी से जीत जाते, मैं टिकट देना चाह रहा था उनको। और उन्होंने ये भी कहा नरेश मीणा के बारे में कि नरेश मीणा को सरकार को मतलब उनको छूट देनी चाहिए, उनकी चार्जशीट पेश नहीं करनी चाहिए, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, जमानत मिल सकती है। लेकिन समझ नहीं आ रहा, नरेश मीणा के पिताजी मिलके गए, उसके बाद भी जमानत नहीं मिल रही। कोई मुझे कह रहा था इसलिए जमानत नहीं मिल रही, बीजेपी के कुछ नेता चाहते हैं कि नरेश मीणा बड़े नेता बन जाए और किरोड़ीलाल मीणा डाउन हो जाए। अच्छा, कि वो नरेश मीणा जितने दिन अंदर रहेंगे उतने बड़े नेता बनेंगे। अरे वो नरेश मीणा तो यार वैसे ही नेता है, डाउन और आपसे क्या होता है। सही बात है, इससे कुछ नहीं होता। इनकी दुकान में जिनके सामान नहीं, फालतू की बातें करते थे, इनकी दुकान में कुछ सामान है नहीं। और नरेश मीणा नेता थे, नेता है, नेता रहेंगे, और जमानत मिलनी चाहिए। और ये लड़ाने का काम करे नरेश मीणा किरोड़ीलाल मीणा को, कुछ नहीं, सब एक है।
और सारी हम तो चाहते हैं कि सामाजिक समरसता बनी रहे, सभी समाज के लोग एक साथ रहें और हिंदू समाज एकजुट रहे। हमारा तो एक ही विचार है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। और हम कह रहे हैं आपको, आप लिख के दे देना, मोदी छोड़ेगा नहीं आतंकियों को, घर में घुस के मारेंगे, एक एक को चुनकर मारेंगे। जो कह रहे हैं ना मोदी जी पे दो लोग सवाल उठा रहे हैं, वो गलत सवाल उठा रहे हैं। अरे मोदी जी पे क्या सवाल उठा रहे हो तुम? ज्यादा दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मोदी जी पे सवाल उठा रहे हो, तुम जाके लड़ लो ना बॉर्डर पे जाके, पेशाब निकल जाएगा। हाँ, हमारा सैनिक खड़ा है वहाँ और वो पाकिस्तानियों का पेशाब निकाल देगा। हाँ, गलत फहमी में रह रहे हो। हाँ, मोदी जी पे सवाल उठा रहे हो। जिस दिन मोदी कार्रवाई करेगा ना, थर थर कांपेगा पाकिस्तान। बिल्कुल, अभी से कांपना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने। दुकान में सामान नहीं पाकिस्तान की, खाने के तो लाले पड़ रहे पाकिस्तान के। हाँ, और सर नीट पेपर का सरगना गिरफ्तार हुआ है। हाँ, सीबीआई ने तो ये गिरफ्तार बहुत किया। बड़ी बात है। तो उसके उतार लोग कह रहे हैं कि राजस्थान से भी जुड़ रहे हैं कुछ, कि नीट पेपर का जो सरगना गिरफ्तार हुआ है, कुछ नेता वेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं, कुछ अधिकारियों के नाम भी जो सामने आ सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो ये चर्चा चल रही है राजस्थान के ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी क्या होता है। और सर लगातार ऐसे ही भर्ती के धरने हो रहे हैं, मतलब 7-8 दिन हो गए थे। कल हनुमान बेनीवाल जी की गिरफ्तारी भी हो गई। तो मतलब क्या निकलेगा सर इसका आगे? हम तो कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन खत्म कर दो मदन लाल जी, और कर्मचारी चयन बोर्ड के आलोक जी से हम आग्रह करते हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन खत्म कर दो। पहले तो मैं इतने सारे पीड़ित युवा देखे, छात्र छात्राएं देखी जो परेशान है नॉर्मलाइजेशन के कारण, है ना। और आप एसआई भर्ती रद्द कर दो। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, कर देनी चाहिए, क्या दिक्कत है। और ये एसआई भर्ती क्यों 17-18 पेपर जो कांग्रेस राज में, मतलब मुझे बताओ, भजन लाल जी का तो मुद्दा था, बीजेपी का तो मुद्दा था ये, बिल्कुल, कि 18 पेपर कांग्रेस राज में रद्द हो गए, क्या दिक्कत है? पिछले राज के पेपर है, आप रद्द कर दो, सबको हटा दो, खत्म करो। और दुकान में सामान नहीं है तो बताओ क्लियर जनता को, नहीं तो इन मगरमच्छों को मत छोड़ो, मछलियों को मत छोड़ो, सबको पटको, जेलों में डालो इनको। क्योंकि एक अगर ऐसा ही गलत थाने में चला गया तो पता नहीं कितने लोगों पे गलत मुकदमा दर्ज कर लेगा। हम बात कर रहे हैं हक की, और हम हक लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, क्योंकि हम जनता के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, युवाओं के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। भजन लाल जी, आप अच्छा करोगे तो हम आपके लिए अच्छा बोलेंगे, क्योंकि आप तो 17-18 पेपर लीक हुए थे, एक भी मगरमच्छ मछली मत छोड़ो। हम तो आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी सरकार वापस रिपीट हो जाएगी, लेकिन इस तरह से नहीं होगी। डर नहीं, अब मार दो, एक भी पेपर लीक माफिया नहीं बचना चाहिए, हम तो कह रहे हैं। और मोदी ने वैसे कहा है ना राजस्थान के लिए कि इनको चुन चुन कर पकड़ेंगे पेपर लीक माफिया को। मोदी नहीं छोड़ेंगे, मुझे कब पता है। पकड़ेंगे? तो कब पकड़ेंगे सर? हाँ, सवाल ये है, 1.5 साल हो गया, कब पड़ेंगे? कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू, एक डायलॉग है, तो मुझे ऐसा ही याद आ जाता है, कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू। लेकिन आंसू आ रहे हैं, सासू नहीं मर रही है, मतलब पेपर लीक माफिया नहीं मर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है चल तुम मरेंगे, नहीं तो हम इनको चुन चुन कर एक्सपोज करेंगे। और सर ये पाकिस्तान और ये पहलगाम का जो अटैक हुआ है, तो सर इसमें कुछ होगा, इस पे कुछ एक्शंस होंगे? मेरे को उम्मीद है अगले 72 घंटे के अंदर इतनी बड़ी खबर सुनाई देगी जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में होगी, और भारत का डंका बजेगा, मुझे उम्मीद है। क्योंकि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। ये हम बटरिंग नहीं कर रहे हैं, हम बटरिंग कर रहे हैं हमारे राष्ट्र की, भारत की, क्योंकि हम भारत माता के सुपुत्र हैं, भारत की मिट्टी पे पैदा हुए हैं, इसलिए भारत माँ का गौरव बना रहे। इसलिए हम हमेशा ऐसा कहते रहेंगे कि भारत जो करता है डंके की चोट पे करता है। अभी हम, आप, विपक्ष, सत्ता पक्ष, पत्रकार, राष्ट्र के लिए सबको एक हो जाना चाहिए, और इस पापी पाकिस्तान को जवाब एक साथ मिलजुल कर देना पड़ेगा। जब मैं पूछ रहा था हनुमान बेनीवाल से, उन्होंने कहा कि मैं भी कूच कर जाऊंगा पाकिस्तान की तरफ। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जब मैं बाड़मेर में रैली कर रहा था तो 7 लाख युवा मेरे साथ जुटे थे और पाकिस्तान थर्रा गया था, घबरा गया था हनुमान बेनीवाल से। तो मैंने कहा हनुमान बेनीवाल से घबरा गया, अभी भी घबराता है? तो उन्होंने कहा हनुमान जी से घबराता है। मैंने, हनुमान जी के भक्त हैं हम सब लोग, और ये पाकिस्तान ये डरेगा, हिलेगा, ये भूखा नंगा पाकिस्तान नहीं बचेगा। तो राम राम सा हताई भाई जी में इतना ही। राम राम। धन्यवाद।